नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पूरे साल भर सुनी जाने वाली सप्त देवी माताओं की कथाएं। ये कथाएं बड़ी ही पवित्र और दुर्लभ हैं। आप इन कथाओं को पूरा अवश्य सुने और कथा सुनने से पहले अपने जीवन की मंगल कामना के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। आइए माता रानी के चरणों का ध्यान करते हुए रसपान करते हैं बड़ी ही दुर्लभ और पवित्र कथाएं। आप इन कथाओं को बीच में आधा अधूरा ना छोड़िएगा। सबसे पहले धरती माता की कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलो धरती माता की जय। एक ब्राह्मणी थी, वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते। कोई भी उसके शरण में आता, वह सबकी मदद किया करती। वह मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती। भगवान की सेवा पूजा और जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया, बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत, पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए वैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे जड़ित मोती से छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्म के अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया, कहा कि ब्राह्मणी तुमने सब धर्म किए, लेकिन धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैकुंठ में कैसे जाएगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम हैं? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही धरती माता की कहानी सुने तो फिर उसका उद्यापन करे। कहानी इस प्रकार है। एक माँ थी, उसके एक बेटा और एक बेटी, दोनों छोटे छोटे थे। माँ गरीब थी, वे मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई। माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटी से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव गांव घूमा, लेकिन बहन के योग्य वर नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया। बैठे बैठे उसने सोचा, मैं ही इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वो चुनरी और सामान लाया। बहन ने कहा, ये सब सामान क्यों लाया? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा, तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी किससे हो रही है? भाई कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में रवाना हुई। गाय के ग्वालों ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? वे कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माता को पुकारने लगी। बोली, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहीं पर मर जाऊंगी। धरती माँ फटी और बहन को एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए। वे धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वालों से पूछा, उसकी बहन किस तरफ गई? ग्वालों ने कहा, तेरी बहन उधर गई। वे बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती माता के अंदर समा रही थी। थोड़े बाल बाहर दिखाई दे रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़े और रोने लगा, बहन तू सत के लिए धरती माता की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। परंतु धरती माता ने सत्य के लिए बेटी को अपने अंदर समा लिया। जो बाल बाहर थे वे दाब हो गए। इसलिए औरतें कहानी सुनती हैं और लोटा चप्पल चुनरी एक बर्तन में हरे मूंग और एक लड्डू कुंवारी कन्या को देंगी। उसको धरती माता सुखी रखेगी। हे धरती माता, जैसे आपने बहन का सत रखा, ऐसे सब किसी का रखना। कथा को सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और कहने वालों का रखना। प्रेम से बोलो, जय धरती माता। प्रिय मित्रों, अब श्रवण करते हैं गाय माता की कथा। ये कथा भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। असल में भीष्म पितामह का कहना था
कि गाय का मूत्र और गोबर इतना गुणवान है कि इससे हर रोग का निवारण हो सकता है। इतना ही नहीं, इसमें माँ लक्ष्मी का वास है, इसलिए इसे बहुत शुभ माना जाता है। एक बार लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गाय के एक झुंड में प्रवेश कर लिया और उसके सुंदर रूप को देखकर गायों ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? कहाँ से आई हैं? गायों ने भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हैं। तब गायों ने एकदम से कहा, सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो? तुम्हें कहाँ जाना है? तब लक्ष्मी जी ने विनम्रता से गायों से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। असल में मैं इस जगत में, संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे पाना चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था, इसलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण और अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने कहा कि जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती, वे सदैव नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हारे शरीर में निवास करना चाहती हूँ। लेकिन इसके बाद भी अभी कथा खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि गायों ने अब तक माँ लक्ष्मी को अपनाया नहीं। गायों ने क्यों नहीं अपनाया माँ लक्ष्मी को? देवी लक्ष्मी की इन बातों को सुनने के बाद गायों ने कहा, तुम बड़ी चंचल हो, इसलिए कभी कहीं नहीं ठहरती। इसके अलावा तुम्हारा बहुतों के साथ एक जैसा संबंध नहीं, इसलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो, तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारे कृतार्थ यानी तुम्हारा आभारी मानते हैं। गायों के ऐसा कहने पर लक्ष्मी ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? मैं दुर्लभ और सती हूँ, मुझे पाना आसान नहीं, पर फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही। आखिर क्या कारण है? यहाँ तक कि देवता, दानव, मनुष्य सभी कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तुम भी मुझे स्वीकार करो। वैसे भी इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो मेरा अपमान करता हो। यह सब सुन गायों ने कहा कि हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रहे, केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती, एक स्थान पर रुकती नहीं, इसलिए अब बातचीत करने से लाभ नहीं। तो तुम जाना चाहती हो, वहां जा सकती हो। इस तरह गायों ने माँ लक्ष्मी का त्याग कर दिया, क्योंकि गायों को मालूम था कि लक्ष्मी जी कभी भी किसी के पास नहीं रहती, वे पूरे संसार में घूमती हैं। और फिर भी माँ लक्ष्मी ने हार नहीं मानी। इतना सब होने के बाद भी वार्तालाप जारी रखी। अब आखिर में माँ लक्ष्मी ने कहा, गायों, तुम दूसरों को आदर देने वाली हो। यदि तुमने मुझे त्याग दिया, तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा। इसलिए तुम मुझ पर भी कृपा करो। मैं तुमसे केवल सम्मान पाना चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली, पवित्र और सौभाग्यवती हो। मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं। इसके बाद गायों ने अपना मन बदल लिया। गायों ने कहा, हे यशस्वनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, इसलिए तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र हैं। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, धन्यवाद और धन्य भाग मेरे, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई। मैं अवश्य ऐसा ही करूंगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में निवास करूंगी। सुखदायिनी गायों, अर्थात सुख देने वाली गायों, तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा भी कल्याण हो। बस यही वजह है कि गाय की इन दोनों वस्तुओं को लक्ष्मी रूप में माना जाता है। हे गौ माता, जो भी आपकी इस कथा को पढ़ रहा है, सुन रहा है, हुंकारा भर रहा है, आप उनके ऊपर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, जय गाय माता। प्रिय मित्रों, अब श्रवण करते हैं लक्ष्मी माता की कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए? तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन फिर लड़की गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी। दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसे खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ पिताजी को कहा, मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिताजी ने कहा, सहेली के जीवने जाइयो,
और घर को संभाल कर रख जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दी, रुपए दिए, सोने की चौकी दी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन कराया। कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाना। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिताजी ने कहा कि बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आ गई, तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ नहीं। तब उसके पिता ने कहा, गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, चार मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई। उसके घर वह नौलखा हार डाल गई और लड्डू ले गई। बाद में वह हार तोड़कर बाजार में गई, सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दो, मोहर दे दो, सामग्री दे दो, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी की, रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा, लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। फिर उसने चौकी डाल दी, कहा, सहेली चौकी पर बैठ जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर, तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी। उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी बहुत खुश हो गई। घर में खूब रुपया पैसा हो गया। लक्ष्मी के भंडारे भर गए। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं, चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलो, जय लक्ष्मी माता। प्रिय मित्रों, अब श्रवण करते हैं माँ पार्वती की कथा। प्रेम से बोलो, जय माँ पार्वती, जय माँ दुर्गा। कैलाश पर्वत के निवासी भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ सती पार्वती को ही शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री आदि नामों से जाना जाता है। इसके अलावा भी माँ के नाम हैं, जैसे दुर्गा, जगदम्बा, अम्बे, शेरावाली। आदि सतयुग के राजा दक्ष की पुत्री पार्वती माता को शक्ति कहा जाता है। पार्वती नाम इसलिए पड़ा कि वह पर्वतराज, पर्वतों के राजा की पुत्री थी, उनकी राजकुमारी थी। लेकिन वह भस्म रमाने वाले योगी शिव के प्रेम में पड़ गई। शिव के कारण ही उनका नाम शक्ति हो गया। पिता की अनिच्छा से उन्होंने हिमालय के इलाके में रहने वाले योगी शिव से विवाह कर लिया। एक यज्ञ में जब दक्ष ने पार्वती और शिव को न्योता नहीं दिया, फिर भी पार्वती जी शिव के मना करने के बावजूद अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। लेकिन दक्ष ने शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। तब सती यह सब सहन नहीं कर पाई, यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह खबर सुनते ही शिव ने अपने सेनापति वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने कंधों पर धारण कर शिव क्रोधित हो धरती पर घूमते रहे। इस दौरान जहां जहां सती के शरीर के अंग या आभूषण गिरे, वहां पे शक्तिपीठ निर्मित हो गए। जहां पर जो अंग आभूषण गिरा, उसे शक्तिपीठ का नाम हो गया। के एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल का फूल है। रक्तांबर वस्त्र, सिर पर मुकुट, मस्तक पर श्वेत रंग का अर्धचंद्र तिलक और गले में मणि मोतियों का हार है। शेर हमेशा माता के साथ रहता है। जो दिल से पुकार निकले वही प्रार्थना है। न मंत्र, न तंत्र और न पूजा पाठ की जरूरत है। प्रार्थना ही सत्य है। प्रेम से बोलिए, जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गा। हे माँ पार्वती, आपकी इस कथा को जो सुन रहा है, हुंकारा भर रहा है, रिस्पान कर रहा है, आप उनकी मनोकामनाएं सदैव पूरी करना। प्रेम से बोलिए, जय दुर्गा माँ। सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे कामे रूपिणी विद्यारंभ्यं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय माँ सरस्वती।
ओम सरस्वती नमः। ब्रह्मवैवर्त पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी धरती पर विचरण करने निकले, जहाँ उनका ध्यान मनुष्यों और जीव जंतुओं पर गया, जो उन्हें निरस और शांत दिखाई दिए। यह देखकर ब्रह्मा जी को अपनी रचना में कुछ कमी महसूस हुई। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे 4 भुजाओं वाली एक स्त्री प्रकट हुई, जिसके हाथ में वीणा, एक हाथ में माला, एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में वर मुद्रा थी। चतुरानन ने उन्हें ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती के नाम से पुकारा। ब्रह्मा जी के कहने पर सरस्वती जी ने वीणा के तार झंकृत किए, जिससे सभी प्राणी बोलने लगे, नदियां बहने लगी, हवा में भी संगीत पैदा हो गया। कहा जाता है तभी से बुद्धि और संगीत की देवी के रूप में माँ सरस्वती की पूजा की जाने लगी। प्रेम से बोलिए जय माँ सरस्वती। माँ सरस्वती अपनी कृपा बनाए रखना। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। जय माँ अन्नपूर्णा। तर बोले, हे देवकी के नंदन, आनंद को बढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण, मुझे वनवास के समय बहुत बड़े बड़े दुख सहन करने पड़े। हे केशव, भोगों की बात तो दूर है, मुझे तो यह भी ज्ञात नहीं कि पेट भर भोजन के लिए अन्न कैसा होता है। कभी दिन में, कभी रात्रि में, कभी कम कभी अधिक भोजन संयोग से ही प्राप्त होता था। हे प्रभु, कभी सूखा कभी चिकना तो कभी स्वादिष्ट, कभी बिना स्वाद का भोजन प्राप्त कर बिकल रहता था। कभी कभी भूख से पीड़ित होकर पृथ्वी पर सो जाता। हे कृष्ण, विभिन्न प्रकार के कंदमूल, फल, शाक आदि को खाकर मेरा मन भूख से व्याकुल रहता, जिसके कारण मेरी तृप्ति नहीं होती। हे प्रभु, अर्जुन और महाबली भीम के साथ रहते हुए भी मेरा राज्य दुर्योधन ने हर लिया। मेरा अपने बंधु बांधवों से वियोग हो गया। हे पद्मनाभ, मुझे इस प्रकार का कष्ट क्यों सहन करना पड़ा? हे कृष्ण, संसार में प्राणियों को अन्न का कष्ट किस कारण से होता है? हे माधव, मुझ पर कृपा करके बताइए कि संसार में ऐसा कौन सा कर्म है जिसके करने से दरिद्रता और बंधु बांधवों से योग ना हो, ना ही किसी से द्वेष हो, ना ही किसी में आपस में वैमनस्य हो, किसी से कुछ मांगना ना पड़े। हे श्री कृष्ण, आप बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, जब पिता की आज्ञा को मानकर समस्त राज त्याग कर श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और अपने अनुज लक्ष्मण के संग दंडकारण्य वन में निवास कर रहे थे, उस समय, हे राजन, एक दिन लक्ष्मण भोजन की खोज में दिन भर वन में घूमते रहे, किंतु उन्हें शाम तक भी कुछ न मिला। तो वे भगवान श्री राम के पास लौट आए, उन्हें प्रणाम कर दुखी और आंखों में आंसू लिए चुपचाप उनके सामने बैठ गए। ऐसी स्थिति में श्री राम ने अपने अनुज से मधुर वाणी में समझाते हुए कहा, हे वत्स, आपने हृदय को दुखी मत करो, क्योंकि संसार में प्राणी अपने भाग्य का फल भोगते हैं। मनुष्य पूर्व जन्म में जो देता है वही इस जन्म में प्राप्त करता है, इसके अतिरिक्त उसे कुछ नहीं मिलता। हे महाभाव, जिसने मनोहर भोजन दूसरे को खिलाया है, वही अनंत प्रकार के खाने योग्य भोजन को प्राप्त करता है। हे बंधु, जिन्होंने पूर्व जन्म में कुछ दिया ही नहीं, वे हमारी तरह कष्ट को प्राप्त करते हैं। देखो ना, संपूर्ण पृथ्वी अन्न से युक्त है, फिर भी हम कर्म फल से अन्न के लिए तरस रहे हैं। हे सुमित्रानंदन, हम लोगों ने निश्चित रूप से पूर्व जन्म में ब्राह्मणों को अन्न नहीं खिलाया है, अतः है महाभाव, इसे कर्म फल समझते हुए इसकी चिंता छोड़ दो। श्री राम और लक्ष्मण में इस प्रकार का वार्तालाप हो रहा था कि महात्मा अगस्त्य ऋषि वहां पहुंच गए और श्री राम ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। उचित रूप से सत्कार हो जाने के बाद सुख पूर्वक बैठे हुए अगस्त्य ऋषि से श्री राम ने यही बात पूछी जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। तब अगस्त्य ऋषि ने कहा, हे श्री राम, मैं इस विषय में संबंधित एक कथा सुनाता हूँ। इस महान अपार दुख रूपी संसार से मोक्ष कराने वाली भगवान शिव की परम प्रिय काशी नाम की नगरी है। उस नगर में देवदत्त और धनंजय नाम के 2 ब्राह्मण भाई निवास किया करते थे।
जिनमें देवदत्त तो अति धनवान था, किंतु धनंजय धनहीन होने के कारण दुखी रहता। बड़ा परिवार होने के कारण दुखी धनंजय अति चिंतित होकर सोचने लगा, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया जिसके कारण मुझे अन्न प्राप्त नहीं होता? क्या मैंने गर्भवती स्त्री या बच्चों को दिए बिना अकेले ही सब कुछ भक्षण कर लिया था, या मेरे गृह से सत्कार के बिना कोई अतिथि वापस लौट गया? क्या मैंने किसी के द्वारा दिए हुए अन्न को श्रद्धा से न खाकर उसकी उपेक्षा की या निंदा की? भोजन करते समय क्रोध करके उस अन्न को उठाकर दूसरी ओर फेंक दिया क्या मैंने? कभी मेरे पास अधिक होने के कारण अधिक धन पाने के लोभ से अकाल पड़ने की कामना की, या मैंने रास्ते में पड़े हुए अन्न की अपेक्षा की? क्या मैंने किसी के द्वारा प्रदत्त किए हुए अन्न को बिना तृप्त किए ही अहंकार से त्याग दिया, या साथ में निमंत्रण होकर भी मैंने धन के मद में आकर वहां नहीं किया? क्या मैंने देव पूजा के समय परिवार की स्त्रियों की निंदा तो नहीं की? क्या मेरे घर में भोजन करने वाले सदैव बिना तृप्त हुए ही गए, या उत्तम अन्न के रहते हुए भी मैंने अपने बंधु बांधवों को अन्न नहीं दिया? क्या श्राद्ध के दिन मैं किसी बहाने से विघ्न तो नहीं डाल देता था, या पितर देवता ब्राह्मणों के निमित्त कार्य का निषेध तो नहीं कर देता था, जिसके कारण मुझ कुटुंबी को प्रतिदिन ही अन्न दुर्लभ हो गया है, जबकि पूर्ण भोजन योग्य अन्न प्राप्त करने के लिए मैं अत्यधिक परिश्रम करता हूँ। भूख से पीड़ित अति क्षीण अपने बालकों को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। धनवान के बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन खाते देखकर मेरे बच्चे उनसे भी मांगने जाते हैं। अपनी दीन माता को यह बालक पकड़ पकड़ कर खींचते हैं। इस प्रकार यह बालक अपने आप भी रोते हैं और अपनी माता को भी रुलाते हैं। बच्चों की मुख की कांति नष्ट हो गई है। खाली हाथ मेरे घर आने पर भूख से मुरझाए हुए मुख वाले मेरे बच्चे जब मुझे टटोले हुए अन्न की खोज करते हैं, तो इनकी दशा देखकर मुझे ज्वर चढ़ जाता है। तब मैं समझता हूँ कि मैं पृथ्वी पर धंस जा रहा हूँ। क्या कारण है मुझे इस प्रकार दरिद्रता प्राप्त हुई? क्या मैंने समस्त क्लेश और कष्टों का नाश करने वाले भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया? क्या मैंने स्वर्ण और गो का दान नहीं किया? एकादशी का व्रत भी नहीं किया? या अन्य लोगों की नग्न स्त्रियों को क्या मैं प्राय देखता रहा? क्या मैंने क्रोध में आकर माता को कठोर वचन कहे या पिता की निंदा की, या लक्षण रूप देखकर उसकी निंदा की? क्या ऋतुकाल में मैंने अपनी भार्या का त्याग किया था, या अन्य ग्रहण करते समय भी कठोर वचन कहे थे? मैं सदा दूसरों का झूठा कलंक ही लगाता रहा, या दूसरों को नीचा दिखाता रहा, या हिंसा करने के लिए तत्पर रहा? क्या मैं सदैव लोगों से झूठ बोलता रहा और उसके बाद विवाद करता रहा? मैं बड़ा विद्वान हूँ, किसी से क्या कहूँ? क्या मुझ में ऐसा अभिमान था, या बेकार की प्रतिज्ञा लिया करता था? इस प्रकार चिंतित ब्राह्मण ने एक दिन मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और भगवान शिव को प्रणाम कर मुक्ति मंडप में बैठ रुद्र सूक्त का पाठ करने लगा। इस कार्य में पूरा दिन व्यतीत हो गया और रात्रि में कुशा के आसन को जमीन पर बिछाकर अपनी दरिद्रता के निवारण का चिंतन करते हुए भगवान शंकर और माता पार्वती का स्मरण कर ऐसे ही सो गया। उसे स्वप्न में एक मनोहर जटाधारी ब्राह्मण दिखाई दिया। उस ब्राह्मण ने धनंजय से कहा। ब्राह्मण बोला, हे धनंजय, प्राचीन काल में कांचीपुर के राजा का मर्दन नाम का एक पुत्र था। जब राजकुमार शत्रुमर्दन को उसके पिता श्री ने राजकुमार बनाया, तो उसने अपने मित्र हैरम के राजकुमार ने अपने ही तुल्य कर दिया। एक बार राजकुमार अपने मित्र हैरम के साथ अरण्य में शिकार खेलने के लिए गया। वहां राजकुमार ने अनेक शूकरों, भैंसों, घोड़ों, भेड़ों, खरगोशों का वध किया, बहुत हिंसा की, और उसके बाद वह प्रसन्न होकर अपनी सेना के साथ राजकुमार शिकार कर रहा था, तो वहां पर्वत के समान अति भयंकर एक शूकर उसे दिखाई पड़ा। वह शूकर ऐसा भीख बढ़ रहा था कि मानो समस्त पृथ्वी को खंड खंड कर देगा। संपूर्ण सेना को वह निगल जाएगा। प्राण बचाने के लिए चारों तरफ से लोग उस शिकार पर तीखे तीखे बाणों की बौछार करने लगे। भयंकर नाश होते देखकर सहस्त्र कुत्ते उस पर टूट पड़े, किंतु उस युवा ने उनकी जरा भी परवाह न की और उन कुत्तों को खींचकर मार डाला। उसने मनुष्य के लवाजंग को चीर डाला, घोड़ों के अंडकोश नोच लिए, जिससे घबराकर सभी भाग खड़े हुए। भयंकर कोलाहल को सुनकर राजकुमार शत्रुमर्दन भी वहां आ गया
उसने शूकर पर अति वेग वाले पास से युक्त बाण चलाया, किंतु वह शूकर उस बाण की परवाह किए बिना राजकुमार के घोड़ों पर छपाक जिससे उछला। वह भयभीत हो गया। राजकुमार का घोड़ा अति वेग से भागा। राजकुमार ने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो उसको पुनः तीव्र बाण से मारा। राजकुमार शत्रु मर्दन के इस शस्त्र से घायल हो वह शूकर भाग गया। तभी राजकुमार ने तेज धार वाले खड़क के साथ वो शूकर का पीछा किया। जिस गति से वह शूकर भाग रहा था, उसी गति से उसका पीछा अति तीव्र गति के घोड़े के बिना किया जा रहा था। अकेला हैरम ही राजकुमार शत्रुमर्दन के पीछे गया। इसका कारण यह था कि उसका घोड़ा भी राजकुमार के घोड़े के सदृश गति वाला था। राजकुमार ने लगभग 100 योजन की दूरी पर जाकर उस शूकर को मार डाला और घोड़े से उतरकर उसकी कसी हुई जीन को खोलकर उस घोड़े को भ्रमण करने के लिए ले गया। इसके बीच हैरम वहां आ गया। घोड़े से उतरकर अपने शत्रु मर्दन के घोड़े को पकड़ लिया। कुछ क्षण विश्राम करने के बाद भूख प्यास से व्याकुल उन दोनों वीरों ने कुशल संपदा के संजय के लिए जाते हुए किसी मुनि के जल के लिए पूछा। मुनि ने उन्हें अपने आश्रम पर ले गए। वहां उन्होंने अपनी थकान को दूर किया। जब उन्होंने स्नान करके जल पिया, तब मुनि ने उन्हें खाने के लिए सत्तू दिया। उच्च वृत्ति से प्राप्त और पितरों देवताओं और अग्नि को अर्पित करने के बाद उस बचे हुए सत्तू को प्राप्त कर बुद्धिमान राजकुमार अति प्रसन्न हो हृदय से उसका भक्षण करने लगा। किंतु वह राजकुमार का मित्र हैरम, जिसने कुछ दिन पूर्व ही विशाल संपत्ति प्राप्त की, जिसके कारण वह बहुत गर्वीला हो गया था, अभिमान आ गया था, वह सत्तू को खाने तो बैठा, लेकिन नाक मुंह मचोड़ने लगा। निंदा करते हुए थोड़ा सा खाया और कहा, ये स्वादिष्ट नहीं, और धरती पर बिखेरने लगा। अंत में उस मूर्ख ने उस सत्तू को छोड़ दिया। किंतु राजकुमार शत्रु मर्दन धरती पर बिखरे हुए सत्तू को उठाकर खा लिया। इतना ही नहीं, बचे हुए सत्तू को जल में घोलकर वह पी गया। इसके बाद वह विश्राम कर मुनि से जाने की आज्ञा मांगने लगा। इस पर राजकुमार अपने मित्र हैरम के साथ अपने नगर आ पहुंचा। इतना कहकर जटाधारी ब्राह्मण ने कहा, जो तुम्हारा भाई देवदत्त है, वही जन्मी राजकुमार था। उसने जो धन धान्य से युक्त होकर कण कण के द्वारा निर्मित मुनि के दिए हुए सत्तू का उपयोग किया, काशी नगरी में जन्म लिया, और कण कण से निर्मित मुनि के द्वारा दिए गए सत्तू के अनादर के दोष से वही हैरम तुम देवदत्त नाम के ब्राह्मण हो, अति दरिद्र इस पृथ्वी पर इधर उधर घूम रहे हो। इस प्रकार जो लोगों का अनादर करते हैं वे सदैव दरिद्र रहते हैं। जो अन्न का अनादर करते हैं उन्हें कभी भी भरपेट अन्न प्राप्त नहीं होता। वे हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को बिना स्वाद के अन्न को भी अमृत की तरह ग्रहण करना चाहिए और ब्राह्मण को प्रतिदिन अत्यंत अच्छे अन्न का दान देना चाहिए। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम श्रद्धा से अति उत्तम अन्नपूर्णा व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हें अन्न का दुख कभी नहीं होगा। अच्छे लोगों से तिरस्कृत भी नहीं होगे। स्वप्न में किसी ब्राह्मण के द्वारा कही गई इस बात को सुनकर उस ब्राह्मण की नींद खुल गई। वह व्रत करने के लिए उदित हुआ। वृद्धों से और धार्मिक जनों से अन्नपूर्णा व्रत के विषय में मालूम करने लगा। अनेक ग्रंथों में अन्नपूर्णा व्रत का पता लगाने लगा, किंतु कहीं भी उसे अन्नपूर्णा व्रत की विधि प्राप्त नहीं हुई। अन्नपूर्णा व्रत की विधि पता लगाने के लिए उत्सुकता से वह ब्राह्मण पृथ्वी पर इधर उधर भ्रमण करने लगा। इस प्रकार अनेक तीर्थों का विचरण करते हुए वह आसाम की ओर गया। उसने बड़ी श्रद्धा से भगवती कामाख्या का पूजन किया। उसी स्थान पर तालाब के उत्तरी तट पर जहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष थे, इधर उधर घूमने लगा। वहां पर उसने दिव्य रेशमी वस्त्र धारण की हुई अति सुंदर नेत्रों से युक्त स्त्री के समूह को देखा, जो भगवती कामाख्या की पूजा कर रही थी। उनके निकट जाकर उस ब्राह्मण ने विनय के साथ पूछा, हे साध्वी देवियों, आप कौन हो और क्या व्रत कर रही हो? इसका क्या फल है? कौन सा व्रत है? किस समय करना चाहिए? तब स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण, श्रद्धा और भक्ति से अपने हृदय को एकाग्र कर सुनो। सच्चिदानंद परमेश्वर की जो शक्ति है, एक रूपा होते हुए भी अनेक रूपों में विद्यमान है। जिसने यह संपूर्ण संसार बनाया है, इस समस्त चराचर जगत को शिव शक्ति में समझो। जो शिव है वही विश्वेश्वर है। जो उनकी शक्ति है वह विश्वेश्वरी पार्वती है। वही शक्ति सृष्टि रचती है तो माया पालन करती है।
जो संहार करती है तो काल रात्रि के नाम से प्रसिद्ध होती है। उसी अन्नपूर्णा भगवती का सभी प्रकार का शुभ फल प्रदान करने वाला यह उत्तम व्रत हम कर रहे हैं। भगवती अन्नपूर्णा की स्थापना करें। 7 दूर्वा 10 अक्षत नाना प्रकार की सुलभ सामग्रियों से भगवती अन्नपूर्णा का पूजन करें और कहें, हे माता, मुझे अन्न दो, पशु पुत्र यश दो, लक्ष्मी प्रदान करो। इसके साथ ही आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्रदान करो। हे देवी माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और शांचित से कथा सुने और माता की प्रार्थना करें। हे माता, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करो। हमारा नमस्कार है। आह्वान करके नंदा नाम पद्म सर्वप्यामी इस मंत्र से नंदा देवी को जल अर्पित करें। इसके बाद ग्रीष कांता भगवती उमा को उग्र और आचमन प्रदान करें। संसार की माता गिरिजा को चंदन और मधुपर्क समर्पित करें। फूल लेकर यह कहें, हे जगत के मंगल को भी मंगल प्रदान करने वाली गिरि नंदिनी तनय श्री महेश्वरी की महेशी कार्तिकी की माता, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार नमस्कार कर भगवती को धूप दीप नैवेद्य वस्त्र सिंदूर तांबूल आभूषण अनेक प्रकार की सुगंधित चीजें अर्पित करें। फिर प्रदक्षिणा करें, साष्टांग प्रणाम करें। अपनी भुजा से डोरे को निकालकर भगवती के चरणों में रखें। हे मात अन्नपूर्णा, धन संपत्ति प्रदान करो। यह डोरा मैंने जिसके लिए धारण किया, आज वह व्रत संपूर्ण हुआ। हे माँ, इस डोरे को तुम ग्रहण करो। हे माता, तुम तीनों लोकों का पालन करने वाली हो। मैं तुम्हारा दास हूँ। इसलिए हे माता, मुझ पर कृपा करो। मुझे अन्न दो, धन दो। और इस प्रकार से कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को गुरु को दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में बिना नमक का भोजन करें और रात्रि में भगवती का जागरण करें। पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम कर भगवती से प्रार्थना करें और विसर्जन कर दें। हे माता, हम लोगों को तुम्हारे चरण कमल के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं। हे माँ, हमारे अपराधों को क्षमा करो। मेरे परिवार पर प्रतिदिन कृपा दृष्टि रखो। कल्प वृक्ष से निर्मित किए हुए धान के वालों का उपयोग बीज आदि के लिए करें। स्वयं भोजन करें, किंतु दूसरे को कदापि ना दें। इस प्रकार 16 वर्ष तक अन्नपूर्णा का व्रत करें। फिर 17वें वर्ष उद्यापन कर दें। इस प्रकार वहां पूजा करने वाली स्त्रियों ने धनंजय से कहा, जिनको इस व्रत के फल में संदेह है, देवता गुरु वचनों में श्राद्ध न हो, उनको ये व्रत नहीं करना चाहिए। जो भक्ति और श्रद्धा से रहित होकर इस व्रत को करता है, उसे उसका फल कभी भी नहीं मिलता। देवता और गुरु वचनों में श्रद्धा हो, जो पिता का भक्त हो, ज्ञानी हो, उसी को यह व्रत करना चाहिए। उन स्त्रियों के द्वारा अन्नपूर्णा व्रत को सुनकर धनंजय बहुत खुश हुआ और अपने जन्मकर्ता को समझकर उसने स्त्री को समूह को प्रणाम किया। फिर अन्नपूर्णा का व्रत करने लगा। उस व्रत को करने से वह अपने घर में काशी में गया और उस दिन से लक्ष्मी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उसका घर सुशोभित हो गया। उसके घर में स्वर्ण की सीढ़ियां हो गईं, जिनके नेत्र कमल के तुल्य सुशोभित हो रहे थे। गले में सोने का आभूषण सुशोभित हो रहा था। ऐसी अनेक दासियां उसके घर में सुशोभित हो गईं। 1 वर्ष के भीतर ही वे कुबेर के समान धनवान हो गया। राजकुमारों के सदस्य उसकी नौकर घर में घूमने लगे। वे ब्राह्मण भी युवा हो गया। उसने अपना दूसरा विवाह कर लिया। पहले वाली स्त्री से सुंदर दूसरी स्त्री थी। वह उसके संग विषय भोग करने लगा। एक समय ब्राह्मण ने अपनी बड़ी पत्नी के घर निवास किया और माघ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को उसने अन्नपूर्णा का व्रत अपने डोरे को बांधा। फिर भोजन कर वह दूसरी पत्नी के घर गया। दूध के समान स्वच्छ शैया पर वह कामातुर अपनी स्त्री से संभोग करने लगा और उसकी पत्नी चंचल स्त्री स्वभाव के कारण अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद के साथ हाथ में बंधे हुए डोरे को देख लिया और समझ गई कि मेरी सोच के वश में करने के लिए इस डोरे को बांधा है। उसने ब्राह्मण के हाथ से उस डोरे को खोल दिया और आग में जलवा दिया। काम के आवेश में रहने के वशीभूत ब्राह्मण को इस बात का पता नहीं चला। फिर दूसरे दिन ब्राह्मण ने अन्नपूर्णा की कथा के समय उस डोरे के विषय में पूछा तो वह कुछ नहीं बोली। ब्राह्मण ने दूसरा डोरा अपने हाथ में बांध लिया। पूर्व डोरे को अग्नि में जला देने के कारण उस ब्राह्मण के घर से लक्ष्मी 1 वर्ष के अंदर ही नष्ट हो गई। धनंजय फिर से दरिद्र हो गया। उसे भिक्षा भी नहीं मिलती। वे विचलित हो उठा। विचार करने लगा कि मेरा डोरा किसने चुराया। जिस दिन से मेरा डोरा नष्ट हुआ, उसी दिन से मुझे घोर दरिद्रता ने घेर लिया।
यद्यपि मैं भगवती का व्रत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे फल नहीं मिल रहा। क्या हुआ? मैं पहले दरिद्र हो गया, भिक्षा भी मिल जाती थी, इस बार तो मुझे भिक्षा भी नहीं मिलती थी। मैं इस कारण किससे पूछूं? मेरी लक्ष्मी क्यों नष्ट हो गई? मुझे जो पुनः उसी दिशा में है, मैं उसी देश में चलूं, उन स्त्रियों से इसका कारण पूछूंगा। ऐसा विचार कर वह ब्राह्मण कामाख्या नगरी को पुनः गया, जहाँ से उसे व्रत प्राप्त हुआ था। वहां जाने पर ना तो वह नगर दिखाई पड़ा, न वह स्त्रियां दिखाई पड़ी, केवल घनघोर पहाड़, जंगल ही जंगल। वहां पक्षी भी नहीं थे। मनुष्य की बात तो दूर की है। वह ब्राह्मण चिंता करता हुआ घनघोर वन में अकेला भ्रमण करने लगा। विचार करने लगा, जिस पापी ने मेरे हाथ का डोरा ले लिया, मेरे व्रत का विघटन कर दिया, उसे क्या लाभ हुआ? वह सुंदर नगरी कहाँ गई? वह देवता देवालय भी दिखाई नहीं देते। इसमें मेरा ही दोष है। हाय, मैं क्या करूं? मैं भाग्यहीन हो गया। अतः वह केवल कष्ट सहने के लिए प्राणों को धारण नहीं करूंगा। ऐसा विचार कर धनंजय सामने के कुएं में मरने की इच्छा से कूद पड़ा। उस कुएं में गिरने से उसे कोई चोट तो नहीं लगी, किंतु एक प्रकाश दिखाई पड़ा। वह उसी रास्ते से जाकर उत्तम प्रदेश में पहुंच गया, जो अनेक लताओं से परिपूर्ण था, जिसमें अनेक जंगली जंतु घूम रहे थे, मयूर नाच रहे थे, पर्वत श्रेणियों से वह विराजमान था। मतवाली कोकिल बोल रही थी और भोर गुंजार कर रहे थे। कंदली दलों से प्रदेश सुशोभित था। यह देखकर ब्राह्मण आश्चर्य में डूब गया। समुद्र के तुल्य विशाल एक सरोवर देखा, जिसमें कमल खिले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि बड़ी बड़ी मछलियों के आघात से उठे हुए जल बिंदुओं से वह आकाश के तारागणों को स्तब्ध कर देगा। वह तरंग से वायु से गगन को छू रहा था। उसी तालाब के दूर किनारे पर ब्राह्मण ने एक अति मधुर गाना सुना। फिर ऋषभ स्वरों में गाया जाने वाला वह गीत बड़ा आकर्षक था। धीरे धीरे उस गाने का पता लगाता हुआ ब्राह्मण स्फटिक मणि से निर्मित अति समृद्ध एक भगवती के पास जा पहुंचा। उसने वीणा मुद्रा धारण की हुई थी। सुंदर भवन में चारों तरफ दरवाजे लगे हुए थे। ब्राह्मण वे रोक टोक उस भवन में गया। मणि से बने मंडप को देखा, जिस मंडप के बीच में स्फटिक मणि के समान दैत्य अत्यंत तेजस्वी एक पुरुष नाच रहा था। वह पुरुष सूर्य की अनेक मणियों से सुशोभित था। मस्तक पर चंद्रमा विराजमान था। जटा धारण की हुई थी। तीन नेत्र से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। अनेक प्रकार के आकार वाले पुरुष उसके साथ गाना गा रहे थे। उसके आगे रतन के सिंहासन पर दिव्य आवरण से विभूषित अति सुंदर एक युवती बैठी थी। कपूर, इलायची, लवंग से युक्त पान से उसका मुख सुशोभित था। शरीर पुष्प के समान रक्त वर्ण था। सुंदर दासियां मनोहर तांबुल का वीणा दे रही थी। सुंदर चंवर के चलने से उसके कर्ण भूषण इधर उधर डोल रहे थे, जिससे मुख की शोभा और बढ़ रही थी। उसका मुख अनेक सुगंधी द्रव्यों से परिपूर्ण था। वह मंद मंद हंस रही थी। दिव्य रूप वाली अनेक सुंदर सखियां उस भगवती मई की श्री की सेवा कर रही थी। सहसा स्त्रियों के द्वारपाल बोले, यह कौन है? कहकर और ऐसा कहकर उसे आगे आने से रोक दिया। फिर भगवती की आंखों का इशारा होने पर उसे अंदर ले गए। वह ब्राह्मण उस भयभीत होने लगा। उसने भगवती के पास जाकर साष्टांग प्रणाम किया। वहां कुछ भी बोलने में वह असमर्थ था। वह तांबल देने वाली सखी ने आश्वासन देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम संपत्ति की समृद्धि के लिए जिसका व्रत करते हो, वही त्रिलोकी माता साक्षात अन्नपूर्णा है। ये समस्त दुख और दरिद्रता की विनाशक है। अनेक प्रकार की संपत्ति प्रदान करती है। ये शिव की महेश्वरी है। उनकी माया शक्ति अन्नपूर्णा है। हे ब्राह्मण, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, वे इनकी ही कृपा से है। अन्नपूर्णा का व्रत तुम दोबारा से करो, जिनको कामरूप देश में नदी के किनारे सखियों द्वारा किया जाता हुआ तुमने देखा था। इस व्रत के करने से तुम पुनः आयु, लक्ष्मी और श्रेष्ठ संतान प्राप्त करोगे। हे ब्राह्मण, भाग्य के नष्ट होने पर लक्ष्मी इंद्र को भी छोड़ देती है, परंतु अन्नपूर्णा के प्रभाव से पुरुष को पुत्र, पौत्र, धन धान्य सभी प्राप्त होता है। यदि भाग्यवान हो, ब्रह्मा आदि से भी दुर्लभ भगवती का दर्शन तुमने प्राप्त किया है। तब ब्राह्मण साष्टांग प्रणाम करता हुआ कहने लगा, हे माता, तुम प्रसन्न हो। संसार के दारिद्र्य, कुल, शील से युक्त हो, जिसे तुमने करुणा पूर्वक देखा है। संसार रूपी समुद्र से संपूर्ण प्राणियों को तानने वाली है। उन भगवान विश्वेश्वर को नमस्कार है। तब अन्नपूर्णा ने प्रसन्न होकर कहा,
हे ब्राह्मण, जो मेरे इस उत्तम व्रत को करता है, वे सदा धनवान रहता है, कभी भी लक्ष्मी का नाश नहीं होता और दुख दरिद्रता नहीं आती। इस व्रत का अनुष्ठान करो, मैं तुम्हारे ऊपर सदैव अनुग्रह करूंगी। अब मैं काशी जा रही हूँ, विश्वेश्वर के दक्षिण तुम हमारा निर्माण करो। भगवती ने ब्राह्मण को वर दिया, हे ब्राह्मण पुत्र, दंड पानी मेरे अत्यंत प्रिय गण हैं, उन्हें तुम प्रसन्न करो, वे प्रसन्न होकर सबको अन्न प्रदान करेंगे। जो लोग अन्नपूर्णा के उत्तम व्रत का अनुष्ठान करेगा, वे लोग धन धान्य से परिपूर्ण होकर अंत में शिवलोक को प्राप्त होंगे। हे धनंजय, तुम काशी में जाकर मेरे गण होगे, तुम्हारी स्त्री पार्वती सदृश होगी। उसके उपरांत ब्राह्मण भगवती पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम कर काशी जी चला गया। वहाँ कल्याण करने वाली माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर सबको एकत्रित कर माता अन्नपूर्णा का अन्नकूट किया। इतनी कथा सुनाकर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, व्रतों में सर्वोपरि अन्नपूर्णा व्रत को करके श्री रामचंद्र जी ने भी पुनः अपना राज्य संपत्ति प्राप्त की। हे महाभाव, यदि आप भी लक्ष्मी, यश, संतान, कीर्ति की इच्छा रखते हैं, तो अपने भाइयों के साथ इस व्रत को अवश्य करो। जो व्यक्ति भाग्यहीन होते हैं, वे व्रत नहीं करते, हमेशा उनका हृदय चंचल और उद्यम रहता है। ऐसे लोगों को किसी भी कार्य में उन्नति नहीं मिलती। नंदी बैल पर चढ़ने वाली भगवान शंकर की अर्धांगिनी पार्वती सब पर दया दृष्टि रखे। हिमालय पुत्री अन्नपूर्णा को मैं प्रणाम करती हूँ। माता अन्नपूर्णा का यह व्रत नियमित रूप से करने से सभी दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। आयु लक्ष्मी, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। श्री लक्ष्मी हमेशा बनी रहती है। लक्ष्मी का नाश नहीं होता, कभी भी अन्न का कलेश नहीं होता। जिनके घर में माँ अन्नपूर्णा की कथा नियमित रूप से सुनी जाती है, कही जाती है, श्रवण की जाती है, माँ अन्नपूर्णा उस घर को कभी भी त्याग नहीं करती। अन्नपूर्णा का सदा निवास रहता है। प्रेम से बोलिए, जय माँ अन्नपूर्णा। हे माँ अन्नपूर्णा, आपकी कथा को जो कह रहा है, सुन रहा है, हुंकारा भर रहा है, आप उन पर सदैव अपनी कृपा बनाना, धन धान्य की भंडारे भरना। प्रेम से बोलिए, जय माँ अन्नपूर्णा। तुलसी माता की कथा को सुनने मात्र से भगवान श्री हरि की हमें कृपा प्राप्त होती है। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उसकी इच्छा थी कि उसका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उसे नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिल जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का शाप मिला। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे पापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी जी ने ब्रह्मा जी के इस वरदान को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। वह तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, इसका स्वरूप कितना सुंदर है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है इसके शरीर में नारायण का वास है। तुम प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया। वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया
कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ को किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए और अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक तुलसी का सतत्व नष्ट न हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा है। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ भगवान शंकर के पास पहुंचे। उसने कहा, हे देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य को बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहे। मैंने आपका भी कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर यह सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म की शाप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। वे बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवताओं का राज्य लौटाकर उन्हें उसके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक को जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त है। संभव है भगवान शिव देवताओं का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना। तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीष्म बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा, हे श्री हरि, कुछ उपाय करो, अन्यथा यह शंखचूड़ देवताओं के साथ अनर्थ कर डालेगा। भगवान विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का ही सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत ही अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी के पास गए और बोले, हे प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने हृदय से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर और विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों आलिंगन हो खूब खुशी मनाने लगे। इस प्रकार पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से तुलसी का सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ के कवच के रूप में शंखचूड़ की रक्षा कर रहा था, वह नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत ही हैरान हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने भगवान विष्णु को श्राप दे डाला। एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। भगवान विष्णु ने तुलसी के श्राप को स्वीकार कर लिया और कहा, हे देवी, तुम्हारे और शंखचूड़ के कल्याण के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को शाप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं की और मेरी
पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी, वहाँ मंगलमय ही मंगलमय होगा और मैं सदैव विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बहुत तपस्या की। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। हे तुलसी, तुम्हारे बिना मेरी पूजा का फल किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलेगा। तुमसे बोलिए, जय तुलसी माँ। प्रेम से बोलिए, सभी देवियों की जय हो। जय माँ लक्ष्मी। ओम दुम दुर्गाए नमः। प्रिय भक्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा के साथ। नमस्कार। सभी देवी माताओं की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। आप पे जीवन में मंगलमय ही मंगलमय हो।